हेलो स्टूडेंट, तो आज का इस टॉपिक में हम देखिए बिल्डिंग जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो किन किन चीज़ पर ध्यान देना है। देखिए जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको कुछ टर्म है जो आपको मैं बता देता हूँ, वो चीज़ आप अप्लाई जरूर करिएगा। जैसे आप जहाँ पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो वहाँ का एरिया है, क्या करिए वहाँ के एरिया पे आप नोटिस कर लीजिए। देखिए वहाँ पे जो एरिया है उसके साइड आजू बाजू में बिल्डिंग है भी या नहीं। अगर आजू बाजू में बिल्डिंग है तो क्या होगा, जब आप वहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे एयर और सनलाइट आने का मिनिमम चांस, कम चांस होता है, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से क्या होता है, दूसरी बिल्डिंग की वजह से छिका आ जाती है, ठीक है ना। सनलाइट आ नहीं पाती, एयर आ नहीं पाती, तो उस समय में क्या करिए, आपका जितना एरिया, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 2000 है, जितना भी हो, उस एरिया में क्या करिए, जो बिल्डिंग का आपका जो बिल्डिंग जितना एरिया में बनने वाला है तो वो एरिया में बिल्डिंग आप बनाइए, ठीक है, और बिल्डिंग उस एरिया में बनाइए। और दूसरा पॉइंट क्या करिए, जो बिल्डिंग आप उस एरिया में बना रहे हैं तो उस चारों ओर से क्या करिए, मिनिमम 3-4 फीट क्या करिए, जगह छोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पे जगह छोड़ देंगे तो वो ज़मीन, वो एरिया क्या होगा, खुला रहेगा तो किसी न किसी वजह से आपको क्या होगा, रूम में एयर इंटर और सनलाइट इंटर कर सकती है, ठीक है, कम से कम सनलाइट एयर तो इंटर कर सकती है। तो इन चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो क्या करिएगा, बिल्डिंग का जो, मान लीजिए आपका बिल्डिंग का इस डायरेक्शन से मेन गेट है, ठीक है, तो उसके साइड में क्या करिए, उसी डायरेक्शन में क्या करिए, इसी डायरेक्शन में क्या करिए, इस डायरेक्शन में क्या करिए, आप वहाँ पे गार्डन दे दीजिएगा, ठीक है। गार्डन देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे स्वस्थ हवा आएगा और ठीक है, और एयर सनलाइट भी आएगा। और आप क्या करिए, देखिए ज़्यादा आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब कर रहे होते हैं तो क्या करिएगा, बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं वो क्या करिए, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में मिनिमम आपका विंडो होना चाहिए। विंडो होगा तो क्या होगा, आपको पता है जो सूर्य होता है वो ईस्ट डायरेक्शन उगती है और वेस्ट डायरेक्शन में जाकर डूबती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका रूम में मिनिमम 5-6 घंटा आपको रूम में क्या होगा, सनलाइट होगा। और आप ज़्यादातर ये भी करिएगा, साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में भी क्या करिए आप दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका रूम में एयर सनलाइट भी इंटर रहेगा, रूम में आपको अंधेरा जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मिनिमम आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो 4 फीट ज़मीन, आपका जो बिल्डिंग एरिया है वहाँ पे 4 फीट, 5 फीट, 3 फीट तक ज़मीन छोड़ दीजिएगा। और देखिए कभी कभार ऐसा होता है जब आपका एरिया होता है वो क्या होता है, छोटा ही एरिया होता है। आप उस समय में आप सोचोगे यार मेरा तो छोटा एरिया है, यहाँ पे रूम बनाऊँ या थोड़ा एरिया छोड़ दूँ एयर आने के लिए, सनलाइट आने के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए, बाउंड्री देने के लिए। तो हाँ ये चीज़ है, पर आप क्या करिए, ज़्यादा छोटा एरिया है तो उस समय भी क्या करिए, थोड़ा आर्किटेक्ट के लिए भी सोचिए, यानी कि जो बिल्डिंग बन रहा है आप, उसमें क्या करिएगा, छोटे छोटे वेंटिलेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको एयर आ सकती है। तो इन्हीं चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो आप समझ गए। देखिए मैं अलग अलग आपको पॉइंट नोटिस दे रहा हूँ। देखिए आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो किन किन चीज़ पे ध्यान देना, आपको अलग ये 2-3 पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नोटिस कर लीजिए, आप जहन में रख लीजिए। देखिए जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो क्या करिए, चारों ओर से क्या करिए, थोड़ा एरिया छोड़ दीजिए ताकि उसमें विंडो देने में आपको इजी हो। वहाँ पे जब एरिया छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आप वहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, और नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ प्रोवाइड करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब आप विंडो प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एयर आ सकती है, सनलाइट आ सकती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए जहाँ पे आपको बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे साइड में बिल्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस समय भी क्या होता है, जब आप एरिया नहीं छोड़ते हो क्या होता है, आपका बिल्डिंग में एयर और सनलाइट आने का मिनिमम कम चांस होता है। तो उन चीज़ के बचने के लिए भी आप क्या करिए, वहाँ पे थोड़ा एरिया छोड़ दीजिए। और जो बिल्डिंग होता है उसके फ्रंट में मिनिमम कम से कम क्या करिए, आप फ्रंट में थोड़ा एरिया स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि वो जो, मान लीजिए कोई बंदा सामने से भी देखेगा तो आपको बिल्डिंग देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और गार्डन की तरह एक जैसे गार्डन होता है वो गार्डन भी दे दीजिए, कुछ स्मॉल फ्लावर दीजिए, ठीक है, ग्रो कर दीजिए, तो इसकी वजह से आपको बिल्डिंग का लुक भी अच्छा रहेगा। तो इन्हीं चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।